न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल पाकिस्तान के लिए हर रोज नई सच्चाई बनता जा रहा है। आतंक की जमीन पर खड़े मुल्क को अब भारत की नई विदेश नीति और कड़े फैसले झकझोर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस। सिंधु जल संधि पर रोक के बाद भारत ने अब पाकिस्तान के सामने कूटनीति का नया रास्ता चुना है। जल हो या दवा, अब दिल्ली से इस्लामाबाद को मिलने वाली हर सांस, हर कतरा भारत की शर्तों पर तय होगी। आज के हमारे इस खास पैकेज में बात करेंगे भारत पाक रिश्तों के उस मोड़ की, जहां आतंक की कीमत पाकिस्तान को अपनी जनता की तकलीफों से चुकानी पड़ रही है। 1960 से चली आ रही सिंधु जल संधि, जिसे दोनों देशों के बीच भरोसे की आखिरी कड़ी माना जाता है, अब इतिहास बनने की ओर है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया और इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ ये संधि स्थगित कर दी। अब बाढ़ की चेतावनी भारत ने पाकिस्तान को दी तो जरूर, लेकिन सिंधु जल आयोग के मंच से नहीं, बल्कि सीधे राजनयिक चैनलों से। यानी आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को अब नियमों और मंचों का सहारा नहीं मिलेगा। नई दिल्ली से इस्लामाबाद तक अब हर संदेश भारत की शर्तों पर ही पहुंचेगा। भारत के इस नए तरीके से पाकिस्तान बौखला गया है। इस्लामाबाद से बयान जारी कर कहा, भारत संधि का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया। लेकिन असली हकीकत यह है कि आतंक का निर्यात करने वाले पाकिस्तान के लिए अब सिंधु जल संधि कोई ढाल नहीं रह गई है। भारत ने साफ संदेश दिया है कि आतंकवाद की कीमत अब पाकिस्तान को हर मोर्चे पर चुकानी होगी। भारत ने पाकिस्तान को बाढ़ का डेटा भेजा तो सही, लेकिन यह कहा कि यह सिंधु जल संधि का हिस्सा नहीं, बल्कि मानवीय आधार पर किया गया काम है। यानी आतंक से लड़ाई अपनी जगह, लेकिन इंसानियत का फर्ज अपनी जगह। यह नया भारत है जो आतंक पर जीरो टॉलरेंस रखता है, लेकिन मानवीय दायित्व निभाना भी जानता है। और वही पाकिस्तान की जनता की तकलीफ अब और गहरी हो रही है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार को आधिकारिक रूप से निलंबित कर दिया। दवाओं का निर्यात भी इसमें शामिल रहा। आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान को जरूरी टीके और दवाइयों तक समय पर नहीं मिल पा रही हैं। बता दूं, भारत से सालाना 20 करोड़ डॉलर से अधिक की दवाएं मंगाने वाला पाकिस्तान अब 2 महीने से तरस रहा है और फार्मा कंपनियों के शिपमेंट बॉर्डर पर अटक गए हैं। भारत के इस कदम ने पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था को और तोड़कर रख दिया है। कच्चे माल से लेकर टीकों तक पाकिस्तान का हेल्थ सेक्टर भारतीय सप्लाई पर ही निर्भर रहा है। और अब जब सप्लाई बंद है तो अस्पतालों में दवा की किल्लत है, टीकों की कमी है। यानी पाकिस्तान के आतंकवादी हमलों का जवाब पाकिस्तान की जनता दवा की कमी झेल कर दे रही है। ऐसा नहीं है कि भारत की दवा कंपनियां भी इस हालात से प्रभावित नहीं हुई। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश की दवा फैक्ट्रियों से पाकिस्तान के लिए शिपमेंट तैयार थे। कई जगह एडवांस पेमेंट भी मिल चुका था, लेकिन अब ये दवाएं बॉर्डर पार नहीं कर पा रही, जिसके बाद निर्यातक सरकार से स्पष्ट नीति और स्पेशल प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। लेकिन भारत का संदेश साफ है, आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। ऑपरेशन सिंदूर हो या सिंधु जल संधि पर रोक, भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान अगर आतंक की राह से पीछे नहीं हटेगा तो अब कोई रियायत नहीं मिलेगी। पानी हो या दवा, अब हर कतरा भारत की नीति और सख्त फैसलों से होकर गुजरेगा। पाकिस्तानी जनता अब सीधे सीधे भुगत रही है, बाढ़ की मार झेल रही है, अस्पतालों में दवाएं कम हो रही हैं और महंगाई से रोजमर्रा की जिंदगी और मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। दुनिया देख रही है कि आतंकवादी नीतियों की सजा पाकिस्तान की जनता को मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता अभी भी आतंक को पालने से बाज नहीं आ रही। कूटनीति के जानकार कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ नया सामान्य न्यू नॉर्मल बना दिया है। अब ना तो पुराने नियमों का पालन, ना ही पुराने मंचों का सहारा। हर कदम भारत अपनी शर्तों पर उठाएगा। भारत की इस रणनीति ने पाकिस्तान की सियासत और सत्ता दोनों की नींद उड़ा रखी है।
यानी आतंक के खिलाफ भारत का नया चेहरा अब पूरी दुनिया देख रही है। सिंधु जल संधि हो, व्यापार हो या दवा निर्यात, हर जगह भारत का सख्त रुख पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। यानी अब आतंक की सजा पाकिस्तान को मिलनी ही है। भारत का ये न्यू नॉर्मल अब पाकिस्तान के लिए नया डर बन चुका है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।